स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड BA-BSc 4th सेम की बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है लूप्स, उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे इसका लेक्चर नंबर 1। देखो, वैसे लूप्स के बारे में 5th चैप्टर के अंदर भी कुछ आ गया था हमारा कि लूप्स क्या होते हैं, रिपीट करते हैं जिनके अंदर हम हमारे स्टेप्स को रिपीटेड एग्जीक्यूशन होता है। मतलब अच्छा खासा हमने पढ़ा था लूप्स के बारे में 5th चैप्टर के लेक्चर 1 के अंदर भी। आज फिर हमारा चैप्टर ही का नाम ही क्या है, लूप्स, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो क्या है, अ सेगमेंट ऑफ कोड दैट इज़ एग्जीक्यूटेड रिपीटली इज़ कॉल्ड अ लूप। सेगमेंट ऑफ कोड जो कि दोबारा रिपीट होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, लूप। द कंसेप्ट ऑफ लूप इज़ फंडामेंटल टू प्रोग्रामिंग। द सिंपल प्रोग्राम वी हैव शोन सो फार डू नॉट कंटेन लूप्स। जो पहले हमने पढ़ लिए हैं अभी तक, जो कि सिंपल प्रोग्राम्स थे, उनके अंदर हमारे क्या होते थे, लूप्स नहीं होते थे। बिकॉज देयर ओनली पर्पस इज, क्योंकि उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्या था, आपको सी लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करवाना। एक बार जब आपने सी लैंग्वेज में मास्टर कर लिया तो अब आप ये एलिमेंट्री प्रोग्राम ही राइट नहीं करोगे, बल्कि कमर्शियल वर्ल्ड में हमें किस टाइप के प्रोग्राम्स की डिमांड होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स की डिमांड होती है। और कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, हमारे लूप्स होते हैं। In looping, a sequence of statement is executed until some condition for termination of the loop are satisfied। क्या होता है लूपिंग के अंदर, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहती हैं जब तक हमारी कोई ऐसी कंडीशन हम ना लगा दें जिससे जो हमारा लूप है वो टर्मिनेट ना हो जाए। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, हमारा लूप क्या है, चलता रहेगा। अ प्रोग्राम विद लूप्स देयर फॉर कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट्स। जो प्रोग्राम होता है लूप के अंदर वो 2 सेगमेंट्स को कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है। वन नोन एज, पहले को हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द लूप, लूप की बॉडी, एंड अदर नोन एज द कंट्रोल स्टेटमेंट, और दूसरी क्या होगी, हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट। जो हमारी लूप्स होंगे वो 2 सेगमेंट्स को कंसिस्ट करेंगे, एक तो बॉडी ऑफ द लूप एंड दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट। द कंट्रोल स्टेटमेंट और हेड कंटेन्स एन एक्सप्रेशन। जो कंट्रोल स्टेटमेंट और हेड है वो कंटेन करता है एक्सप्रेशन को, विच इज़ इवेल्युएटेड टू डिसाइड वेदर द बॉडी इज़ टू एग्जीक्यूटेड और नो। जो हमें क्या डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं। इस पैसेज में हमने क्या पढ़ा लूप्स के बारे में कि लूप हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है रिपीटली स्टेटमेंट का, तो उसे हम बोल देते हैं लूप्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो लूप्स हैं उसके अंदर 2 सेगमेंट्स होती हैं, बॉडी ऑफ द लूप एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। अब देखो क्या है टाइप्स ऑफ लूप। टाइप्स ऑफ लूप में हमारा क्या है, देखो, एक तो है आपका एंट्री कंट्रोल, एक है एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल को हम प्री टेस्ट बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल को हम पोस्ट टेस्ट बोलते हैं। प्री टेस्ट लूप एंड पोस्ट टेस्ट लूप। देखो, एंट्री कंट्रोल लूप, जैसे हमने एंट्री करी, यहाँ पे कोई सेगमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद हमने क्या किया, टेस्ट कंडीशन की, मतलब जिसके अंदर हम एंट्री पर ही टेस्ट कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, वो हमारी क्या ऐसी होती है, एंट्री कंट्रोल लूप। और जिसमें हम एग्जिट के टाइम पे उससे पहले टेस्ट कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में टेस्ट कंडीशन नहीं लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। देखो, जैसे एंट्री कंट्रोल लूप है तो हमने एंट्री करवाई, टेस्ट कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारा क्या होगा, बॉडी ऑफ द लूप आएगी, देन वापस वो चला जाएगा, फिर टेस्ट कंडीशन लगेगी, अगर वो कंडीशन फिर भी ट्रू है फिर बॉडी ऑफ द लूप आएगी, फिर वो, अगर फिर से हमने टेस्ट कंडीशन लगाई और मान लो कि वो कंडीशन गलत हो गई तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, वो एग्जिट हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, हमारा एग्जिट कंट्रोल में एंट्री करी, मतलब बॉडी ऑफ द लूप तो पक्का ही आएगा इसके अंदर, उसके बाद टेस्ट कंडीशन हमारी होंगी, अगर वो सही है तो फिर वो वापस वहीं पे चला जाएगा, और अगर गलत है तो फिर एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, जिसे हम प्री टेस्ट कहते हैं और इसको हम पोस्ट टेस्ट कहते हैं। डिपेंडेड ऑन द पोजिशन ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन द लूप। अभी हमने पढ़ा था 2 टाइप की स्टेटमेंट होती है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट, 2 टाइप की सेगमेंट थी, कंट्रोल स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ द लूप। आपकी बॉडी ऑफ द लूप तो ये है, बाकी जो आपका है वो क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट। डिपेंडेड अपॉन द पोजिशन ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन द लूप, अ कंट्रोल स्ट्रक्चर में बी क्लासिफाइड आइदर। जो कंट्रोल स्ट्रक्चर वो 2 टाइप से क्लासीफाई हो सकती है, आइदर एज एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल लूपिंग। इन द एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप में द
कंट्रोल कंडीशन आर टेस्टेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लूप एग्जीक्यूशन। जो टेस्ट कंडीशन वो पहले लूप के स्टार्ट होने से पहले टेस्ट की जाती हैं। द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द लूप कंडीशंस आर सेटिस्फाई। बॉडी ऑफ द लूप सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होंगी जब हमारी जो ये कंडीशंस है वो ट्रू हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। वाइल इन द केस ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप, इस वाले लूप के अंदर द टेस्ट कंडीशन इज इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ द लूप। टेस्ट कंडीशन हमने एंड में देखी है। एंड डिपेंडेड ऑन द आउटकम, और हमारा जो आउटकम है द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड अगेन। अगर हमारी टेस्ट कंडीशन मतलब एक बार तो टेस्ट कंडीशन मतलब जो हमारी बॉडी ऑफ द लूप है वो पक्का ही हमारी आएगी। फिर से अगर हम टेस्ट कंडीशन चेक करें, अगर वो सही हुई तो फिर से वो आएगी। मतलब एक बार तो इसके अंदर पक्का ही आएगी, लेकिन इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी ऑफ द लूप कंटेन हो ही, क्योंकि क्या पता फर्स्ट ही टेस्ट कंडीशन गलत हो जाए और हमारा डायरेक्ट एग्जिट हो जाए। The test condition is evaluated at the end of the loop and depended on the outcome, the body of the loop is executed again. Outcome पे डिपेंड करेगा कि ट्रू है या फॉल्स, तो वो दोबारा एग्जीक्यूट होगी या नहीं। इन एग्जिट कंट्रोल लूप द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड अनकंडीशनली फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट जो एग्जिट कंट्रोल के लूप के अंदर बॉडी ऑफ द लूप जो एग्जिस्ट मतलब पहले टाइम में जो हमारा एग्जीक्यूट होगा वो अनकंडीशनली होगा। कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है इसके ऊपर कि ट्रू है या फॉल्स है, बल्कि ये तो एंट्री करते ही हमारा क्या है एग्जीक्यूट हो जाएगा। द एंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल लूप्स आर आल्सो नोन एज प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट लूप रिस्पेक्टिवली। ओके, ये था आपके टाइप्स ऑफ लूप, एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल, इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ। द टेस्ट कंडीशन शुड बी केयरफुली स्टेटेड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द लूप फॉर अ डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम। जो टेस्ट कंडीशन है हमें ऑफकोर्स शुड बी केयरफुली स्टेटेड, ताकि हमारा जो डिज़ायर नंबर ऑफ टाइम्स हम चाहते हैं हमारी लूपिंग चले उतने टाइम ही हो। इन लूप इट इज़ एज्यूम दैट द टेस्ट कंडीशन विल इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप इन केस ड्यू टू सम रीज़न। अगर कोई केस ऐसा होता है कुछ रीज़न की वजह से इट डज़ नॉट डू सो, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, मतलब जितने टाइम्स हम चाहते हैं लूपिंग हो उतने टाइम नहीं हो पा रही है, जो कंट्रोल एंटिटीज़ हैं इनटू एन इनफाइनाइट लूप, मतलब उसके अंदर इनफाइनाइट लूपिंग हो जाती है। एंड द बॉडी इज़ एग्जीक्यूटेड अनएंडिंगली। अगर इनफाइनाइट लूप हो रहा है तो वो अनएंडिंगली चलता जाएगा, ओवर एंड ओवर अगेन, दोबारा। जनरली अ लूपिंग प्रोसेस वुड इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप। तो ये तो था कि जितने डिज़ायर हम चाहते हैं उतना कर सकें, लेकिन कई बार कुछ रीजंस की वजह से ऐसा हो जाता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वो लूपिंग चलती रहती है। जनरली जो हमारी लूपिंग की प्रोसेस है वो इन स्टेप्स को इंक्लूड करती है। सेटिंग एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ कंडीशनल वेरिएबल, सेटिंग करती है उसकी, और इनिशियलाइज मतलब स्टार्टिंग करती है कंडीशनल वेरिएबल की। उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है, टेस्ट होता है, फिर हम उनकी वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर उसको अपडेट कर सकते हैं, किसको, कंडीशनल वेरिएबल को। द टेस्ट में बी आइदर टू डिटरमाइन वेदर द लूप हैज़ बीन रिपीटेड द स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स और टू डिटरमाइन वेदर द पर्टिकुलर कंडीशन हैज़ बीन मीट और नॉट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कंडीशन वेरिएबल। अब देखो जो ये कंडीशन वेरिएबल है उसके नेचर के उस ऊपर बेस करता हुआ एंड द वैल्यू असाइंड फॉर टेस्टिंग द कंट्रोल एक्सप्रेशन। जो लूप्स हैं उनको जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, काउंटर कंट्रोल लूप एंड सेंटिनल कंट्रोल लूप। देखो काउंटर कंट्रोल लूप क्या है, वी नो इन एडवांस एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम्स द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। हम पहले से ही जानते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारी बॉडी लूप होती है वो एग्जीक्यूट होगी। द कंट्रोल हेड स्पेसिफाई अ वेरिएबल नोन एज काउंटर टू कंट्रोल द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन। जो कंट्रोल हेड स्पेसिफाई करता है एक वेरिएबल जिसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर, जो कि क्या कंट्रोल करता है, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन को। द काउंटर मस्ट हैव एन इनिशियल वैल्यू। जो काउंटर है उसके पास पक्का स्टार्टिंग की वैल्यू होनी चाहिए, फाइनल वैल्यू होनी चाहिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, सो दैट काउंटर इज प्रॉपरली टेस्टेड, ताकि हम ये प्रॉपरली टेस्ट कर सकें कि कितने नंबर ऑफ टाइम हमारा एग्जीक्यूशन होगा। ओके, and updating for the desired loop operation. The number of times we need to execute the loop may be constant. जो हम number of times हमारी loop को execute करवाना चाहते हैं, मतलब मान लो हम 5 बार करवाना चाहते हैं, 6 बार करवाना चाहते हैं, वो constant भी हो सकता है, variable भी हो सकता है। जैसे कि हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी तो उस हिसाब से वो variable भी हो सकता है। मान लो हमने ये लिख दिया x लेस देन 10, तो इसके अंदर हमारी 1 2 3 4 5 तो ये वेरिएबल हो गई हमारी, मतलब वेरिएबल कंडीशंस हो गई। तो हम
वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट को भी असाइन कर सकते हैं। अ काउंटर कंट्रोल लूप इज आल्सो कॉल्ड एन डेफिनेट रिपीटेशन लूप, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके अंदर हमें ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन हुआ, किससे, काउंटर कंट्रोल लूप से। तो इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, डेफिनेट रिपीटेशन लूप, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ, मतलब डेफिनेट, हमें पक्का पता चल जाएगा कि कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। अब ये तो था हमारा काउंटर कंट्रोल लूप, अब है हमारा सेंटिनल कंट्रोल लूप। अ स्पेशल वैल्यू और सेंटिनल वैल्यू इज यूज टू चेंज द लूप कंट्रोल एक्सप्रेशन फ्रॉम ट्रू टू फॉल्स। मतलब हम ट्रू कंडीशन को फॉल्स बनाने के लिए, फॉल्स को ट्रू बनाने, मतलब ट्रू को फॉल्स बनाने के लिए हम एक सेंटिनल वैल्यू का यूज़ करते हैं। द कंट्रोल वेरिएबल इज, और जो जब इसमें जो कंट्रोल वेरिएबल होगा उसको हम क्या बोल देंगे, सेंटिनल वेरिएबल। अ सेंटिनल कंट्रोल लूप इज आल्सो कॉल्ड, हमें इसको क्या भी बोल सकते हैं, इंडेफिनेट रिपीटेशन लूप, सिंस द नंबर ऑफ रिपीटेशन और एग्जीक्यूशन इज नॉट नोन बिफोर द लूप बिगेन एग्जीक्यूटिंग। तो इसमें हमें पता नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, इंडेफिनेट रिपीटेशन लूप। द सी लैंग्वेज प्रोवाइड 3 कंस्ट्रक्ट फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस लूप ऑपरेशन। जो सी प्रोग्रामिंग है हमें 3 कंस्ट्रक्ट देती हैं, कौन से हैं, द वाइल स्टेटमेंट, द डू वाइल स्टेटमेंट, द फॉर स्टेटमेंट। ये तीनों हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एक स्टेटमेंट अब हम देख लेते हैं। पहली हमारी क्या है, वाइल स्टेटमेंट। उससे पहले एक बार ब्रीफ देखो हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन किया है। लूप्स क्या होते हैं, टाइप्स आ जाए तो ये भी बता के आनी है और ये भी बता के आनी है। उसके बाद है फिर आपका ये स्टेटमेंट्स हैं, वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल, फॉर स्टेटमेंट। अभी हम वाइल स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। देखो, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द लूपिंग स्ट्रक्चर इन सी, जैसे हमने 5th चैप्टर में काफ़ी सारी पढ़े थे, उसके अंदर इफ़, एल्स, इफ़, इस टाइप से इसमें भी क्या आएंगी, वाइल, डू वाइल, फॉर स्टेटमेंट, ऐसे इसमें पढ़ेंगे हम। जो सबसे सिंपलेस्ट है सारी लूपिंग स्ट्रक्चर्स में सी के अंदर, वो कौन सी है, वाइल स्टेटमेंट है। द वाइल स्टेटमेंट इज़ यूज टू कैरी आउट लूपिंग ऑपरेशन। ऑफ कोर्स वाइल स्टेटमेंट के अंदर हम किसको ही कैरी आउट करेंगे, लूपिंग ऑपरेशंस को ही। इन विच अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड अंटिल सम कंडीशन इज सेटिस्फाई, जिसके अंदर हमारी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक हम कोई कंडीशन ना दे दें जो कि उसको सेटिस्फाई कर दे और लूप को स्टॉप कर दे। जो जनरल फॉर्म होती है वाइल स्टेटमेंट की, वो क्या आती है, वाइल एक्सप्रेशन, उसके अंदर बॉडी ऑफ द लूप, वाइल, उसके बाद जो उसका एक्सप्रेशन होगा उसको हम किसके अंदर रखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर, एंड ब्रेसिस के अंदर बॉडी ऑफ द लूप होगा हमारा, जो भी हमारी लूप की बॉडी होगी। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंट्री, फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट कंडीशन। अगर हमने पहले टेस्ट कंडीशन कर दी, इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारी वाइल स्टेट लूप है वो हमारी कौन सी कंट्रोल होगी, एंट्री कंट्रोल होगी, एंट्री कंट्रोल लूप होगी। क्यों, क्योंकि एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता था, एंट्री करते ही हमारी कौन सी कंडीशन आ जाती थी, टेस्ट कंडीशन। ओके, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ द लूप पे जाएंगे, और अगर फॉल्स होगी तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे क्या है, वाइल जो स्टेटमेंट है उसका फ्लो चार्ट है। एंट्री करेंगे, टेस्ट कंडीशन करवाएंगे, अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप पे जाएगी, और अगर टेस्ट कंडीशन ही गलत है तो एग्जिट हो जाएगा। The body of the loop is executed as long as the expression is true. Body of the loop सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा जो टेस्ट कंडीशंस है वो ट्रू होंगी, मतलब नॉन जीरो होंगी। मैंने आपको बताया था कि ट्रू को तो हम नॉन जीरो बोलते हैं और फॉल्स को जीरो। ऑन एग्जिट द प्रोग्राम कंटिन्यूज विद द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। द बॉडी ऑफ द लूप में कंटेन अ सिंगल स्टेटमेंट, जो ऑफकोर्स उसके अंदर एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। It must include some features that eventually alters the value of expression, thus providing a stopping condition for the loop. Body of the loop के अंदर ही हमारे पास मतलब कंडीशंस होती हैं जिससे कुछ टाइम के बाद एक कंडीशन पे ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी और हमारी जो बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। द टेस्ट टेक्स प्लेस ईच टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप। जो टेस्ट कंडीशन है वो हर टाइम लगेगा। मान लो हमने एंट्री करवाई, वो कंडीशन ट्रू हो गई, फिर वो बॉडी ऑफ द लूप पे गया, फिर से हमारा वो टेस्ट कंडीशन पे ही आएगा पहले, फिर वो जो सेकंड कंडीशन थी वो ट्रू हुई, फिर वो बॉडी ऑफ द लूप पे जाएगा। मतलब हर बार वो पास करेगा किससे, हमारी जो टेस्ट कंडीशंस को
वो लेगा। द वाइल लूप इज़ पर्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर दिस टाइप ऑफ लूप्स। जो वाइल लूप है वो किस टाइप की है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट है। इफ़ द टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगिनिंग, अगर टेस्ट कंडीशन स्टार्टिंग में ही गलत हो जाती है तो जो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर आपका ये आ गया कि वाइल स्टेटमेंट के बारे में बताओ, तो आपको वाइल स्टेटमेंट तो लिख के ही आनी है, साथ में एक एग्जांपल भी दे के आना है। प्रोग्राम टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर के बारे में अगर ये आ जाए, प्रोग्राम टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ नंबर, तो ये आप करना है आपको। वैसे भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये प्रोग्राम अगर वाइल स्टेटमेंट आ गई तो आपको साथ में प्रोग्राम लिखना ही है। क्या प्रोग्राम की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main। ये तो हम सारे प्रोग्राम्स में लिखते ही हैं। बेसिस स्टार्ट कर देंगे। देखो क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स चाहिए हमें, तो हमने क्या ले लिया, i इज इक्वल टू 1 n, मतलब इतने नंबर्स हैं, n हम अपने हिसाब से लेंगे जो वैल्यू, फिर वो उस हिसाब से डिस्प्ले हो जाएगा। तो 1 n देन सेमी कोलन, क्लियर स्क्रीन, ताकि पहले की कोई भी आउटपुट हमें इस वाले प्रोग्राम के अंदर ना दिखे। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ हाउ मैनी नंबर, एंटर हाउ मैनी नंबर्स टू डिस्प्ले, कि कितने नंबर चाहिए हमें डिस्प्ले करने के लिए। देन यहाँ पे जब हमारी आउटपुट आएगी तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, कितने नंबर हमें चाहिए होंगे। देन सेमी कोलन। स्कैन एफ में हम क्या ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, इसलिए %d एंड एड्रेस दे देंगे %n। अब देखो हमारा क्या है कंडीशन वाइल की, i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है। फिर ये तो हमारा क्या है, एक्सप्रेशन की i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या है, n। उसके बाद ये हमारी क्या है, बॉडी ऑफ द लूप। जैसे प्रिंट एफ %d t i प्लस प्लस, देखो क्या था इसके अंदर, हमें इंक्रीमेंट भी करना होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो हमारी मर्जी है। इसमें क्या कर रखा है, i प्लस प्लस देन गेट ch, और हमें आउटपुट मिल जाएगी। देखो जैसे मान लो हमें n की वैल्यू 3 तक चाहिए, तो इसके अंदर हम 1 2 3 ऐसे पुट करेंगे। मान लो यहाँ 1 पुट कर दिया, हमारी यहाँ 1 आ गई वैल्यू, फिर उसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे, फिर ऐड करने के बाद वापस वहीं आएंगे, 2 की वैल्यू भी लेस देन 3 है, फिर हम यहाँ पे आएंगे, कंडीशन ट्रू होगी, फिर 3 आ जाएगा। 3 की वैल्यू लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन फिर हम 3 के अंदर एक और ऐड करेंगे, इंक्रीमेंट है ना इसलिए ऐड कर रहे हैं। 4 किया, क्या 4 लेस देन है 3 से, नहीं है, तो यहीं पे हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएंगी। ओके, तो ऐसे फिर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3। जैसे आउटपुट में ये यहाँ पूछेंगे हाउ मैनी नंबर टू डिस्प्ले, तो हम लिख देंगे जैसे 5, तो 1 2 3 4 5 ऐसे हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट प्रोग्राम और थी हमारी वाइल स्टेटमेंट। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।